हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग कंपनी का जो परिचय है, कंपनी लॉ है बीकॉम सेकेंड ईयर का, उसका अगले का वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें है कंपनी व्यापार के लाभ, कौन कौन से एडवांटेज हैं कंपनी बिजनेस के, तो वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। इससे पहले कि अगर वीडियोस ना देखी हो तो इस वीडियो के लास्ट में आपको एक लिंक मिल जाएगा, और जो स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक होगा, वहां से पिछले की सारी वीडियोस और आगे तक की सारी वीडियोस आपको मिलती हुई चली जाएंगी। तो सबसे पहले अगर हो सके तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको सारा का सारा मिलता रहे। और बीकॉम सेकेंड ईयर में हम लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। अगर बीकॉम पार्ट 1 में कोई भी कमी रह गई हो, या हमारा चैनल देर से मिल पाया हो, या आपको सही से कोई टीचर नहीं मिल पाया हो, तो सेकेंड ईयर में वो सारी चीजें आप खत्म हो जाएंगी। 100% आपको विश्वास दिलाते हैं कि यहां पर नंबर ऑफ हेडिंग्स देख रहे हो आप, कितनी ज्यादा मिलेंगी विशेषताएं। मैंने 20 हेडिंग्स दी है, जबकि किताबों में मुश्किल से 10, 12, 13, 14 विशेषताएं होंगी। और यहां पर भी मैंने जो लाभ है 15 बताए, कितने भूलोगे 10, 12 तब भी आपको याद रह जाएंगे कहीं ना कहीं से। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं कि लाभ जब लिखना हो तो सारी अच्छाइयां हम लोगों को यहां पर लिखनी है। अब कंपनी बिजनेस की कौन कौन सी अच्छाइयां हैं, तो आइए शुरू करते हैं और समझाते हैं। तो सबसे पहला है बड़ी मात्रा में पूंजी विनियोग। देखो, बड़ी मात्रा में पूंजी विनियोग, जब कंपनी व्यापार का नाम आता है तो एक बात तो निश्चित है कि बहुत बड़ी पूंजी की ओर माइंड अपने आप सेट होने लगता है। यानी ये जो यहां पर बिजनेस होता है कंपनी व्यापार में, इसमें बड़ी मात्रा में पूंजी के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। यानी कंपनी का जो व्यापार होता है बहुत बड़ी पूंजी के साथ में उत्पादन में, बिजनेस में, कर्मचारियों में, बिल्डिंग में और तमाम और जो सोर्सेस होते हैं उनमें इन्वेस्ट किया जाता है। अगला है रोजगार की उपलब्धता। देखो, दूसरा सबसे बड़ा लाभ यह है कि रोजगार है वो भी सबसे ज्यादा हमें कंपनियों से मिलता है। देखो, जनता के पास में अगर पैसा बेकार पड़ा है, अगर वो पैसा किसी कंपनी में लगा दिया जाए, किसी योजना के तहत या बीमा के तहत, इंश्योरेंस के तहत, किसी भी प्रकार से, तो वो चीज वहां पर क्या होती है कि पूंजी बन करके और देश का भी विकास करती है और लोगों के लिए उसका बहुत अच्छा कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है। तो इस तरह से बड़ी मात्रा में पूंजी विनियोग भी हो जाता है। और दूसरी चीज, रोजगार की भी उपलब्धता कंपनियों से मिलती है। अगली चीज है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति। देखिए, हमारे समाज में जितनी आवश्यकता है उन सब चीजों की पूर्ति करने में जो कंपनियां हैं वो महत्वपूर्ण स्थान अपना रोल प्ले करती हैं। क्यों? समाज में आप इस समय जहां पर भी बैठे हो, इस वीडियो को देख रहे हैं, जरा अपनी चारों ओर नजर आप घुमाइए, आपको हर चीज किसकी बनी हुई मिलेगी? कंपनी की बनी हुई मिलेगी। ये पेन कंपनी की, घड़ी कंपनी की, ये शर्ट कंपनी की, ठीक है। और जो आपके लिए आप जो वीडियो बन करके जिस कैमरे से जा रहा है वो सब कंपनी का, जो देख रहे हैं कितनी क्लियरिटी के साथ में आपकी सेवा में लगा हुआ है। नेट किसी ना किसी कंपनी के द्वारा है, ये व्हाइट बोर्ड किसी कंपनी के द्वारा, आप जिस चीज पे भी बैठे होगे वो मोस्टली कंपनी के द्वारा। तो कहने का मतलब है कि सब कुछ आज समाज की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण है, वो क्या है? कंपनी का ही रोल है। तो सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही किनसे? कंपनियों से। अगला है जीवन स्तर में सुधार। जीवन स्तर का मतलब है लिविंग स्टैंडर्ड। जब तक हाथ की वस्तुएं थी वो क्या है कि सस्ती जरूर पड़ती थी, लेकिन उनमें और कंपनी की बनी हुई वस्तुओं में बहुत अंतर है। अगर कंपनी की वस्तुओं के लिए हम यूज करते हैं तो लंबे समय तक चलती हैं और उनमें गुणवत्ता ज्यादा मिलती है। अगला है देश का आर्थिक विकास। जब कंपनियां अपना व्यापार करती हैं तो 25% जो टैक्स है वो देश के लिए भी टैक्स के रूप में देती है। तो यहां से क्या होता है, जो हमारे देश है उसके लिए भी एक अर्निंग होती है और देश का विकास भी यहां से होता है। अगला है संसाधनों का उचित प्रयोग। देखो, हमारे देश में सारी चीजें हैं, इसीलिए हमारे देश के लिए सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहां पर उत्पादन के 5 साधन है: भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, सब कुछ यहां पर उपलब्ध है। इसीलिए यहां पर जो प्रोडक्शन होता है वो भी गुणवत्तापूर्ण ही प्रोडक्शन होता है। हमारे देश में जितने भी संसाधन हैं, नदियां, पहाड़, जंगल, कच्ची सामग्री इत्यादि, देख रहे हो पतंजलि एक ऐसा प्रोडक्ट बनाती है कि जो हमारे देसी जड़ी बूटियों से ही बन करके तैयार होता है। तो क्या है? संसाधनों का ही तो प्रयोग है। आपने देखा होगा बबूल बबूल पैसे वसूल पहले आता था, किसी कंपनी के द्वारा पेस्ट बना हुआ था, पतंजलि ने बनाया, बोले शुद्ध एकदम देसी जड़ी बूटियों से, जो लाभदायक भी है। तो कहने का मतलब है जब पतंजलि नहीं बना रही थी तो उससे पहले ये सारी चीजें क्या है, जल के द्वारा नष्ट हो रही थी, या मतलब किसी और तरीके से प्रकृति में जो चीजें उनका अगर विदोहन नहीं करोगे तो वो नष्ट हो जाएंगी। ओके, तो इस तरह से संसाधनों का भी उचित प्रयोग कौन करती है? कंपनियां करती हैं। अगला है लोगों में बचत की भावना। देखो, पूंजी विनियोग के लिए
कंपनियां क्या करती हैं, ऊंची ब्याज दर पर या अधिक से अधिक लाभ मुनाफा दिखा करके और लोगों का पैसा इकट्ठा करती हैं। तो इससे क्या होता है, लोगों में भी बचत की भावना जन्म लेती है और बहुत से लोग हैं कंपनियों के अंश परचेज कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि उनके लिए कंपनी का जो लाभ है उसमें हिस्सा मिलने लगता है। तो इससे इस तरीके से लोगों में क्या है, बचत की भावना जन्म लेती है। अगला, श्रमिकों का कल्याण। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो श्रमिकों को कल्याण के लिए जो है अच्छे रहन सहन की व्यवस्था करती हैं, रैन बसेरे की, कैंटीन की व्यवस्था करती हैं, उनको प्रशिक्षण की व्यवस्था करती हैं, वो स्वस्थ रहे इसके लिए उनका बीच बीच में चेकअप चलता रहता है। जो घर पर वो चेकअप नहीं करा सकते थे, कंपनियां उनका फ्री में वहां पर चेकअप करा देती हैं। तो इस तरह से श्रमिकों का भी कहीं ना कहीं क्या होता है, कल्याण होता है, ये लाभ है। अगला, सरकारी खजाने को सहयोग। देखो, जब भी हमारे देश को जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी एक तो टैक्स के रूप में खजाने को मतलब हेल्प मिल जाती है, और अगर देश में कोई अगर बड़ा प्रोडक्ट लाना होता है और अगर पैसे की जरूरत होती है तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी उसमें अपना जो है शेयर लगा देती हैं। तो देश जो हमारा खजाना होता है उसके लिए भी कहीं ना कहीं सहयोग हो जाता है। प्रशिक्षणों से मानवीय ज्ञान में वृद्धि। आपने देखा होगा कि व्यक्ति एक कंपनी को ज्वाइन करता है और थोड़े दिन बाद दूसरी कंपनी में क्या होता है, पैसा बढ़ा करके और उसे मिलना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो कंपनियों में क्या होता है, अनुभव प्राप्त करता है, ट्रेनिंग प्राप्त करता है, प्रशिक्षण प्राप्त करता है, उसके अंदर नॉलेज आ जाता है। और भैया नॉलेज जब होगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी पूजा तो होगी होगी। मैं ये इतनी चीजें जो बता रहा हूं आपको, कहीं पर किताब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारी चीजें सुनोगे, माइंड में सेट करोगे, सब तैयार हो जाएगा और मार्किंग इतनी अच्छी आएगी कि आपने सोचा ना होगा। ओके, तो इस तरह से आगे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। जब वस्तुएं अच्छी हमारे यहाँ की होती हैं और उनको एक्सपोर्ट किया जाता है तो विदेश में पहुंचती हैं। विदेश में हमारा नाम तो होता ही है, इसके अतिरिक्त विदेशी धन भी हमें प्राप्त होता है, तो इससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। हमारे देश का बहुत बड़ा पैसा है चाइना के लिए चला जाता है, क्योंकि वहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, तो यहाँ का पैसा वहाँ जा रहा है। तो ठीक उस पैसे को वापस लेने के लिए हमारे देश की भी वस्तुएं अन्य देशों को एक्सपोर्ट होनी चाहिए। वो पैसा लौट फेर करके हमारा देश का तब हमारे देश में खुद ही आ जाएगा। अगला है हमारा उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं। देखो, कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है तो वो उस पर अपना नाम कमाने के लिए और आपको लंबे समय तक सुविधा मिले, इसके लिए वो कंपनी गुणवत्ता वाली ही वस्तुएं बनाने का प्रयास करती है। ठीक है, तो इससे हमें क्या होता है, अच्छी वस्तुएं यूज करने के लिए मिलती हैं। अगला है संकट के समय सहयोगी। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, जैसे मैं नमन करता हूं, जैसे हमारे यहाँ जो टाटा कंपनी है, रतन टाटा जी ने कोविड के टाइम पे बहुत कुछ दान किया था, डोनेट किया था। ओके, और भी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने डोनेट किया था। नाम लेना यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है कि इन कंपनियों के जो ओनर्स हैं उन्होंने मतलब अपनी इच्छा अनुसार संकट के समय पे जनता के कल्याण के लिए, सरकार के सहयोग के लिए खूब जम करके जो है डोनेट किया था। और सरकार को सहयोग, यहाँ पर सरकार को भी सहयोग हुआ था। ठीक है, सरकार को बीच बीच में सहयोग भी मिलता रहता है। आगे है श्रम का उचित प्रयोग। अगर श्रम जो होता है वो नाशवान होता है, यानी नष्ट हो जाता है। अगर एक श्रमिक एक घर पे अगर एक दिन लेटा रहे तो समझ लो उस दिन का पूरा श्रम का श्रम नष्ट। जैसे एक श्रमिक एक दिन में अगर 10 कुर्सियां बनाता है और वो सोचे कि हम 3 दिन छुट्टी पर रहेंगे, तो 3 दिन में वो 30 कुर्सियां बनाता और वो चौथे दिन पहुंचता है, वो सोचता है हम 40 बना देंगे, तो उसकी बस की बात नहीं है। ये 30 नष्ट हो गई, वो 10 की 10 ही बना पाएगा। और इस तरह से जो श्रम है उतने दिनों का नष्ट हो जाएगा। तो श्रम नष्ट ना हो, ये कंपनियां ही उसका उचित प्रयोग कर पाती हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो जरूर लिखिएगा। और ये जो 15 हेडिंग्स थी आपने अभी समझी, सारी सरल हेडिंग्स थी। अगर इनमें से 10-12 भी लिख देते हो तो आपकी बहुत अच्छी मार्किंग आई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।